Good morning, children. How are you? I hope all of you are fine. This is your Neha ma'am, and today we are going to start with your chapter 6, that is playing is fun. Okay? इस चैप्टर में हम उन गेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो गेम्स हम अक्सर खेलते हैं. वी ऑल लव टू प्ले गेम्स ना. हमें गेम्स खेलना कितना पसंद है, और अगर कभी हम किसी रीज़न से गेम खेलने नहीं जा पाते, सो वी बिकम रियली सैड, यू नो. जब व्हेन इट्स रेनिंग एंड यू आर नॉट एबल टू गो आउट, दैट टाइम ऑल्सो वी फील रियली सैड ना. एंड जब टीचर्स क्लास में आते हैं तो हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं ज़ोर से, मैम प्लीज़ गेम के लिए लेके जाओ ना, सर प्लीज़ गेम के लिए लेके चलो. सो वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. और इस चैप्टर में हम आपके फेवरेट टॉपिक यानी गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हाउ मच वी इन्जॉय प्लेइंग. ठीक है, ओके. सो हियर आर इट्स अ स्टोरी अबाउट टू किड्स, पूर्णा एंड अनुज. ओके, जो बच्चे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है एंड दे वांटेड टू गो आउटसाइड, पर वो बेचारे बारिश से खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और हम खेलने नहीं जा पा रहे. उनकी ग्रैंड मदर भी उनको ऑब्जर्व कर रही है. ग्रैंड मदर को पता चला, शी वाज रियलाइजिंग कि बच्चे जो हैं बोर हो रहे हैं क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे खेलने के लिए. तो उनकी ग्रैंड मदर कहती दैट व्हेन आई वाज यंग, शी वाज सेइंग, जब मैं छोटी थी तो स्कूल से वापस आते ही ना अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म कर लेती थी, ताकि शाम को कोई मुझे खेलने जाने से ना रोके, मैं आराम से शाम को खेल पाऊँ. ओके, जो अब ग्रैंड चिल्ड्रन हैं यानी कि पूर्णा, शी केम टू अ ग्रैंड मदर, और उसने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा, दादी आप कैसे गेम्स खेलते थे, व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू यूज टू प्ले. द ग्रैंड मदर रिप्लाइड दैट वी यूज टू प्ले आँख मिचोली. आँख मिचोली, हाउ मेनी ऑफ यू नो आँख मिचोली? यू नो ना, हाइड एंड सीक जो हम खेलते हैं, छुप के कोई एक छुपता है ना, बाकी फिर उसको ढूंढते हैं उसको, है ना. इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? ऑफ कोर्स, बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले दीज गेम्स नाउ डेज. ठीक है, बट लेट्स रीड आउट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन ग्रैंड मदर्स एंड चिल्ड्रन. ग्रैंड मदर और बच्चों के बीच की कॉन्वर्सेशन को पढ़ते हैं. Well, we love to play Aakh Micholi, grandmother said. Oh, we also play that game, Purna exclaimed. पूर्णा ने अपनी दादी माँ से कहा, दादी माँ आँख मिचोली तो हम भी खेलते हैं. अब पूर्णा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगी दादी माँ की बातों में, है ना. नॉर्मली हम क्या है आजकल अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करते, बट वी शुड रियली डू दैट. हमें समटाइम्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड दैट हाउ द लाइफ ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू बी, what type of games they used to play, and what types of food they used to eat. So we should know. Now again Purna is asking to grandmother कि grandmother और आप कौन कौन से गेम्स खेलते थे. इतने में अनुज ने भी आके अपनी सिस्टर और ग्रैंडमदर की कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन किया. My brother and I also played गिल्ली डंडा. ग्रैंडमदर said कि जब हम छोटे थे तो हम गिल्ली डंडा खेलते थे. अब गिल्ली डंडा क्या होता है, ट्राई टू फाइंड आउट. ओके, पता लगाने की कोशिश करना, अपने पेरेंट्स से पूछना क्या उन्होंने कभी गिल्ली डंडा खेला है. एक्चुअली गिल्ली डंडा इट्स जनरली अ गेम विच इज़ प्लेड विद वुडन स्टिक्स. ये गेम जो है वो एक वुडन यानी लकड़ी की लकड़ियों से खेला जाता है. इसमें एक तो लंबी डंडी होती है, और लंबी डंडी से हम छोटी वाली डंडी को हिट करते हैं, और जब छोटी वाली डंडी हिट करने की वजह से एयर में होती है या ऊपर होती है हवा में, तो उसे फिर से लंबी वाली स्टिक से एकदम ज़ोर से हिट किया जाता है, और जिसकी छोटी वाली डंडी, जिसकी जो गिल्ली ज़्यादा दूर तक जाती है, उसको जीता हुआ माना जाता है. We used a wooden club to hit and make a small wooden piece jump. While it was in the air, we had to hit it hard so that it flew over a long distance. The one who could make it fly the farthest one, explained grandmother. The children were now listening to grandmother. अब बच्चों को धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा दादी माँ की बातों में. My brother was also in कबड्डी टीम. दादी माँ ने कहा कि मेरा जो भाई था वो कबड्डी की टीम में भी था, एंड शी सेड दैट कबड्डी खेलने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ और एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? क्योंकि कबड्डी में आपको कॉन्स्टेंटली कबड्डी कबड्डी वर्ड को रिपीट करना पड़ता है सांस को रोक के. ओके, सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. देयर वर टीम्स इन ईच नेबरहुड एंड देयर वर मैचेस बिटवीन देम, ग्रैंडमदर सेड. वी हैड अ कबड्डी मैच इन आवर स्कूल टू. दादी माँ ने कहा कि हमारी स्कूल में भी कबड्डी का मैच होता था.
आई विल बी अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल्स कबड्डी टीम व्हेन आई ग्रो अप, अनुज सेड। अब अनुज को दादी माँ की बातों में इंटरेस्ट आने लगा और अनुज ने दादी माँ से कहा कि दादी माँ, मेरे स्कूल में भी और कबड्डी की टीम है, और जब मेरे स्कूल में नेक्स्ट टाइम मैच होगा कबड्डी का तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगा बड़ा होके।